एक अर्जेंट ब्रीफिंग। हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो पलक झपकने से भी तेजी से काम करता है। ये एक ऐसा लाइफ सेविंग शॉर्टकट है जो हमारे सोचने से भी पहले हमें बचा लेता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? आखिर हमारा शरीर वो काम कैसे कर लेता है जिसके बारे में हमारे दिमाग को पता तक नहीं चलता। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इसका जवाब हमारे अपने अंदरूनी सुपरफास्ट इंटरनेट में छिपा है, जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। इसे एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह समझिए, जो बिजली की रफ्तार से सिग्नल्स को शरीर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाता है। और इस कमाल के नेटवर्क की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई है न्यूरॉन। इसका काम करने का तरीका बहुत सीधा है। सिग्नल इसके एंटीना यानी डेंड्राइट से अंदर आता है, फिर सेल बॉडी में प्रोसेस होता है और फिर एक्सॉन नाम के केबल के जरिए बाहर भेज दिया जाता है, हमेशा एक ही दिशा में। बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए अब इस पूरे सिस्टम को एक्शन में देखते हैं। हम एक रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब एक ऐसी प्रतिक्रिया जो अपने आप होती है, उसके पूरे रास्ते को एक स्लो मोशन रीप्ले में देखेंगे। एक ऐसी घटना जो असल में एक सेकंड के छोटे से हिस्से में हो जाती है। ठीक है, तो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, खतरा। मान लीजिए किसी ने एक गर्म चीज छू ली। त्वचा में मौजूद खास हीट रिसेप्टर्स, जिन्हें थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं, फौरन एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा करते हैं। स्टेप 2, ये सिग्नल एक सेंसरी न्यूरॉन पर सुपर फास्ट स्पीड से दौड़ता है। इसकी मंजिल रीढ़ की हड्डी। स्टेप 3, सिग्नल रीढ़ की हड्डी में पहुंचता है, जो हमारे रिफ्लेक्स का कमांड सेंटर है। अब यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। स्टेप 4, 5 और 6, रीढ़ की हड्डी में सिग्नल सीधे एक मोटर न्यूरॉन को पास कर दिया जाता है। ये मोटर न्यूरॉन मांसपेशियों को तुरंत सिकुड़ने का ऑर्डर देता है और हाथ झटके से पीछे हट जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब कुछ दिमाग के शामिल होने से पहले हो जाता है। अब यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े नहीं होते। उनके बीच में एक बहुत ही छोटी सी खाली जगह होती है, जिसे सिनेप्स कहते हैं। तो सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल इस खाई को पार कैसे करता है? और इसका जवाब है न्यूरोट्रांसमीटर। ये खास तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। एक न्यूरॉन इन्हें छोड़ता है, ये उस छोटी सी खाई को तैरकर पार करते हैं और सिग्नल को अगले न्यूरॉन तक पहुंचा देते हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई जासूस एक बहुत जरूरी खत लेकर एक नदी पार करता है, ताकि दूसरी तरफ के सिपाही को तुरंत एक्शन लेने का ऑर्डर मिल सके। यहाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल वो खत है, न्यूरोट्रांसमीटर वो जासूस हैं, और सिनेप्स वो नदी है जिसे पार करना है। कितना शानदार सिस्टम है ना? तो जैसा हमने देखा, हमारे शरीर में दो तरह के कमांड सेंटर हैं जो अलग अलग सिचुएशन में काम करते हैं। एक है हमारी रीढ़ की हड्डी और दूसरा है हमारा दिमाग। चलिए अब इनके बीच का फर्क समझते हैं। इस स्लाइड पर एक नज़र डालते हैं, ये सब कुछ साफ कर देगी। एक तरफ है रिफ्लेक्स एक्शन। इसका कंट्रोल सेंटर है रीढ़ की हड्डी। ये फौरन होता है हमारी मर्जी के बिना, और इसका एक ही मकसद है, तुरंत सुरक्षा। दूसरी तरफ है वॉलंटरी एक्शन, मतलब सोचा समझा काम, जैसे कि कोई किताब उठाना। इसका कंट्रोल सेंटर दिमाग है। ये धीमा होता है और ये हमारे सचेत फैसलों का नतीजा है। और इनकी स्पीड का फर्क तो देखिए, एक रिफ्लेक्स एक्शन सिर्फ 0.1 सेकंड में पूरा हो जाता है, मतलब हाथ खतरे से दूर हटना शुरू भी हो चुका है। वहीं दिमाग तक सिग्नल पहुंचने और दर्द का एहसास होने में लगभग आधा सेकंड यानी 0.5 सेकंड लगते हैं। उस वक्त तक तो शरीर अपना काम कर चुका होता है। और हाँ, ये सिस्टम सिर्फ गर्मी या दर्द के लिए नहीं है। हमारी जीभ पर मौजूद टेस्ट रिसेप्टर्स खाने की केमिकल जानकारी इकट्ठा करते हैं। हमारी नाक में मौजूद रिसेप्टर्स खुशबू का पता लगाते हैं। और ये डेटा या तो कोई रिफ्लेक्स शुरू कर सकता है, जैसे स्वादिष्ट खाने को देखकर मुंह में पानी आना, या फिर किसी पुरानी याद को ताज़ा करने के लिए दिमाग को भी भेजा जा सकता है। तो इस सारी जानकारी का निचोड़ क्या है? सीधा साधा मतलब ये है कि ये हमारे जिंदा रहने के लिए मिला एक ऑटोमेटिक अपग्रेड है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि रिफ्लेक्स आर्क एक हार्ड वायर्ड यानी पहले से तय जान बचाने वाला शॉर्टकट है। ये उन पलों में हमारे धीमे सोचने समझने वाले दिमाग को बाईपास कर देता है जब एक एक पल की कीमत होती है। ठीक है, तो ब्रीफिंग पूरी हुई। अब देखते हैं कि हमने क्या कुछ सीखा। कुछ तेज सवालों के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, उस खास सेल का नाम क्या है जो नर्व सिग्नल्स को आगे भेजता है? अगर जवाब न्यूरॉन है
तो बिल्कुल सही। अगला सवाल, गरम चीज से हाथ हटाने जैसे सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन का कंट्रोल सेंटर क्या है? दिमाग या कुछ और? बिल्कुल सही, वो है हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड। और ये रहा आखिरी सवाल, उन केमिकल मैसेंजर्स को क्या कहते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल ले जाते हैं? जी हाँ, वो है न्यूरोट्रांसमीटर। बहुत बढ़िया। और अब मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूँ। अगर हमारे शरीर में जिंदा रहने के लिए इतने शानदार ऑटोमेटिक सिस्टम हैं जो हमारी चेतना के बिना ही काम करते हैं, तो ये हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? सोचने वाली बात है।